वेलकम बैक टू पार्ट 2 जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिवाइज कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सटेंडेड बॉडीज़ तक हमने कवर कर लिया था, तो वापस एक बार मैं ये एक पार्ट कवर कर लेता हूँ। तो इसके डेरिवेशंस जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। सो इफ़ यू हैव टाइम आप कोई बुक से ज़रूर पढ़े इसे। और अभी के लिए फॉर्मूलाज आर रियली इंपॉर्टेंट। सो मेरे पास यहाँ पर एक क्या कहते हैं कि एक एक्सटेंडेड बॉडी है, जैसे कि एक रॉड है, ठीक है। ये रॉड का ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अभी इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कोई आर डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी तो उसका फॉर्मूला होता है के क्यू बाई एल 1/r माइनस 1/r प्लस एल। इसको आप एक बार रिव्यू कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगर सेम चीज़ इसके हम लोग जो पॉइंट पी है मेरा वो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, तो इसका फॉर्मूला आता है 2kq बाय आर इंटू अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस 4r²। और यही चीज़ जो काफ़ी फेमस केस है, जो सभी को पता ही होता है, दैट इज़ अगर एक इनफाइनाइट वायर है तो एट अ पॉइंट पी जो कि इससे परपेंडिकुलर होता है, तो उस पर फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का 2k लैम्डा बाय आर। बात करते हैं सेमी इनफाइनाइट रॉड की। तो सेमी इनफाइनाइट रॉड में भाई इस पॉइंट पर क्या होगा, ई एक्स और ई वाई दोनों ही सेम होगा, ठीक है। रीज़न जानने के लिए अगेन एक बार आप डेरिवेशंस को अच्छे से करें तो देन यू विल गेट अ बेटर क्लैरिटी। आई एम गोइंग अ बिट फास्ट क्योंकि इट्स मतलब टाइप ऑफ रिविजन। सो यहाँ पर जो ई नेट आता है, ई नेट क्या होता है, ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर मतलब का अंडर रूट। तो यहाँ पर ये मेरे को मिल रहा है रूट 2 के लैम्डा बाय आर, जो कि हो जाएगा के लैम्डा बाय आर का होल स्क्वायर प्लस के लैम्डा बाय आर का होल स्क्वायर, दैट इज़ 2 के लैम्डा 2 के मतलब 2 इंटू के स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाय आर स्क्वायर उसका अंडर रूट। सो आई हैव दिस एक्सप्रेशन। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें है कि भाई ई एक्स और ई वाई यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में मेरे को जो है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का है, ठीक है। तो मैं इसको θ1 θ2 कह रहा हूँ। तो जो एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो होता है के लैम्डा बाय आर साइन θ1 प्लस साइन θ2, और जो वाई में आता है वो होता है के लैम्डा बाय आर कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। अब जनरली एक कन्फ्यूजन आता है कि भाई कब प्लस है कब माइनस है, तो एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगी कि भाई अगर एक्स में मैं देख रहा हूँ तो एक्स से साइन एक्स यानी कि एक्स से मतलब ऐसे मैं याद रखता हूँ कि भाई अगर एक्स है तो साइन थीटा आएगा, और साइन थीटा आ रहा है तो प्लस ही आ रहा है। और कॉस थीटा का याद करना है तो एक सिंपल सी बात है कि भाई θ1 θ2 को छोड़ो, जो बड़ा होगा यहाँ पर मैंने कंसिडर किया कि भाई θ1 बड़ा है तो बड़ा माइनस छोटा, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। बात करते हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई जनरली एक कुछ केसेस में यहाँ पर जैसे कि आपको डायग्राम अगर दिख रहा हो तो उसमें ऐसा आता है कि भाई पूरी रिंग दे देता है, पर पूछते हैं कि ये एक छोटा सा गैप जो हमने मिस कर दिया है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पास हो रही होगी। टेक्निकली देखें तो एक सेंटर जो अगर एक रिंग के सेंटर पे देखें तो ई सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए क्योंकि आर जीरो होता है, मतलब यहाँ पर चार्ज कंसंट्रेशन नहीं होता तो यहाँ पर ये आर जीरो होता है, गलत बात हो गया, बट ई सेंटर मेरा जीरो आना चाहिए। अभी ई गैप अगर मेरे को नहीं करा, मैं इसको गैप कह रहा हूँ, तो इसका अगर देखो अगर इस पर टोटल चार्ज क्यू है, ठीक है, ये टोटल चार्ज ये जो टोटल चार्ज क्यू है मेरा, ये इस रिंग के जो सरकमफ्रेंस है उस पर स्टेट कर रहा होगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, क्यू बाय 2πr मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं करूँ तो। और अभी ये क्यू बाय 2πr ये कितने के लिए है, ये अभी ये मेरे को चार्ज कितना पार्ट का चाहिए, ये जो विथ है यहाँ पर उतना। अब ये विथ कितनी है, विथ को मैं डब्ल्यू कह देता हूँ। तो भाई ये चार्ज पर यूनिट इनटू विथ, तो ये मेरे को चार्ज मिल गया इसका, और फिर तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली आ जाएगा फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो ये मेरा फॉर्मूला आता है कि अगर गैप है तो ये चीज़ अपने को याद रखना है कि ई गैप मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट गैप इक्वल्स टू के क्यू विथ बाय 2πr इंटू आर स्क्वायर। अब बात करते हैं रिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट केस होता है जी। रिंग में क्या होता है, रिंग में 2 पॉइंट्स आते हैं। पहला आता है कि भाई एक मतलब ड्यू टू अ रिंग एट इट्स पॉइंट ऑन अ एक्सिस। अभी ये क्या होता है, एक्सिस के लिए काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, ये फॉर्मूला आता है के क्यू आर बाय आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। इसका डेरिवेशन भी आके एक बार देख लेना, फॉर एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू इट्स रियली इंपॉर्टेंट। अभी दिस क्यू जो होता है यहाँ पर, जो ये क्यू है वो क्यू है जो इसके सरफेस पर है, ठीक है। ये एक पॉइंट अपने को याद रखना है। और दूसरा ये है कि भाई एडवांस में कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि ये एक बार बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आई गेस एडवांस में कोई याद नहीं है साल, बट कैसा था कि यहाँ पर एक चार्ज है, 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 इन टोटल 5 चार्जेस है। बोला है कि ऑल द 5 चार्जेस आर इन सेम प्लेन। तो अभी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ आर्बिटरी पॉइंट P विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। ऐसा आपको एक एडवांस में क्वेश्चन दे सकता है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। आप मान लो कि भाई ये पांचों जो मेरे चार्जेस हैं वो एक रिंग के ऊपर है, ये रिंग मेरे से ठीक से बना नहीं, बट आप मान लो
कि भाई ये पांचों चार्जेस सेम प्लेन में, तो इनसे मैं एक रिंग तो बना ही सकता हूँ। एक आर्बिटरी रिंग आपने बना दी। अब क्या आपको चार्ज मिल गया? अच्छा, चार्ज फाइव क्यू है। एक इस रिंग से एक परपेंडिकुलर यहाँ की, यानी कि यहाँ पर एक पॉइंट पी पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकते हैं। तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो फॉर्मूला में डाल के, कि जैसे कि E इक्वल्स टू 5, मैंने यहाँ पर 5 लिया था, तो 5 की क्यू टाइम्स आर अब बाय आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस होता है जो जनरली हम लोग मिस कर जाते हैं। उसके बाद ये था एडवांस का क्वेश्चन कि भाई एक स्क्वायर में मतलब नीचे 4 चार्जेस रखे और ऊपर अपने को कुछ तो फोर्स बैलेंस करना था। तो ये डायरेक्टली F इक्वल्स टू क्यू ई और एम जी को बैलेंस करने से ये डायरेक्टली आ रहा था। अगर आपको ये स्ट्राइक कर जाए तो आपका क्वेश्चन विद इन 1 मिनट हो जाएगा। बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू स्ट्राइक इट, तो क्या होगा कि आपको पूरा ही डिराइव करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो अभी बात करते हैं कि भाई अभी वी आर टॉकिंग की वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन रिंग की एक्सिस। वी हैव सीन कि जो एक्स एक्सिस पे तो अपना फॉर्मूला क्या आता है, के क्यू आर बाय स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। यहाँ पर कैपिटल आर जो होता है दैट इज द रेडियस ऑफ आर रिंग, एंड स्मॉल आर इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन वेयर वी आर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी इसमें कुछ पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंस होते हैं वो ये होते हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कब आएगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आता है x इक्वल्स टू प्लस और माइनस r/√2 पर। इसको आपको निकालना होता है, आप इसको डिफ्रेंशिएट करके जीरो कर सकते हो, देन यू विल गेट दिस वैल्यू। और जो ई मैक्स का वैल्यू आता है वो होता है 2kq/3√3r²। ये भी कई बार PYQs में पूछा है, तो दिस इज़ ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट। और आप एक बार इसका ग्राफ भी देख सकते हो। यहाँ पर सिर्फ मेरे को एक एग्जाम्पल अच्छा लगा था तो मैंने ये नोट किया। इसका जनरली पूछा था कि भाई एक स्क्वायर है और स्क्वायर का मतलब ये एंगल थीटा कितना 45 रहता है, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, लैम्डा माइनस लैम्डा ऐसा सब चीज़ें दिया हुआ था। सो यू कैन हैव अ लुक एट इट। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क एंड अ लार्ज सरफेस। तो एक डिस्क है। अभी रिंग और डिस्क में क्या फ़र्क रहता है, मैं अगर यहाँ पर बनाऊँ तो ये एक रिंग है। रिंग में क्या रहता है कि ये बीच का सरफेस खाली रहता है, और डिस्क में यहाँ पर ये भरा हुआ रहता है। मतलब इट्स लाइक कि पूरा ऐसा थाली जो बोलते हैं ना वो। तो अभी ड्यू टू अ डिस्क जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है σ/2ε0 1 माइनस कॉस थीटा। और कॉस थीटा को आप यहाँ पर निकाल भी सकते हो, जो कि आता है r/√x² प्लस r²। जहाँ पर x जो है ना, x मतलब टेक्निकली ये क्या हो रहा है कि मैं ये निकाल रहा हूँ, ये अगर इसको मैं थीटा बोल रहा हूँ तो अभी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये मेरा r है, तो दिस बाय दिस, ये मेरा वो क्या कहते हैं हाइपोटेन्यूस है। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट जो होता है वो होता है σ/2ε0। ये जनरली कन्फ्यूजन आता है कि भाई σ/2ε0 ले, σ/ε0 ले। तो उसके लिए क्या रहने का कि भाई जो एक परत होती है कोई भी शीट की या कोई भी रिंग की एक परत, कोई भी शीट की एक परत के वैल्यू आती है σ/2ε0। अभी डिस्क शीट में 2 परत हो गई, यहाँ पर ऐसे 2 परत हो गई, तो हो जाएगा σ/2ε0 इंटू 2, तो σ/2ε0। बट एक शीट के कारण एक साइड आता है σ/2ε0। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज मेटल शीट जो अभी हमने पढ़ा कि भाई अगर देखो ये एक ऐसा एक शीट है तो इसके अंदर तो जीरो ही रहेगा, जितना इधर इस पर ये लगाएगा इतना इस पर ये लगाएगा, तो नेट तो जीरो ही आने वाला है। ई आउट देखे तो वो जाएगा σ/ε0। कैसे, एक साइड की वजह से σ/2ε0, दूसरी साइड की वजह से σ/2ε0, नेट σ/ε0। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जनरली लोग मिस कर जाते हैं। वो होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली लार्ज हेमिस्फेरिकल कप, ये आता है σ/4ε0। अभी आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाओ, ये आपको प्रूव करना हो तो ये यहाँ से ही आएगा। और कुछ क्वेश्चन आते हैं कि भाई फ्लक्स कितना पास करना होता है ऐसे हेमिस्फेरिकल चीज़ में से, तो भी अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं, जो होता है σ/4ε0 यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। एरिया कितना है नीचे का, πr²। बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के कारण ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास है कि भाई KQ/r², ये डिस्टेंस फ्रॉम जो पॉइंट ऑफ सेंटर होता है उधर से लेने का, और सरफेस पर हो जाएगा KQ/R²। दिस रिजल्ट्स, यहाँ पर ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई ये जो पूरा चीज़ है ना वो यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलोस्फीयर के लिए और नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज के लिए भी इनडायरेक्टली वैलिड अपन कह सकते हैं। आई गेस नहीं, हाँ हम लोग इसको सिर्फ यूनिफॉर्मली के लिए वैलिड कह सकते हैं। आई एम रियली सॉरी।
ग्राफ इसका देख ले, ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि भाई बहुत सारे लोग इसको मिस आउट कर जाते हैं, बट इस पर काफ़ी PYQs आते हैं। तो PYQs से आप डायरेक्टली ग्राफ को एनालाइज कर सकते हो, मतलब ग्राफ इन द सेंस की ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस को। और ये जनरल ट्रेंड रहता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में ऐसा एक कर्व आता है, पहले ज़ीरो रहता है, उसके बाद एक पॉइंट पर मैक्सिमम अटेंड करता है और फिर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। बात करते हैं कि ये तो भाई मेटल था, नॉन मेटल में क्या होगा। नॉन मेटल के तो अंदर भी चार्ज जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होता है ρr/3ε0 और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड हो जाता है ρR³/3ε0 r²। ये आया क्या है, जो मतलब जो OG फार्मूला है, OG फार्मूला से ही ये चीज़ें डिवाइड हुई है। OG फार्मूला कहता है कि भाई E = KQ/R³, मतलब कि R³, और इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो रहता है। रीज़न बीइंग कि भाई ये और मतलब यही ज़ीरो हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं है। सेंटर पर भी ज़ीरो रहता है, ये अपना रेफरेंस पॉइंट होता है इन्फिनिटी वाला, और सेंटर पे तो आर का वैल्यू भी ज़ीरो हो रहा है, तो फिर ज़ीरो ही आने वाला है। ये ग्राफ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ है। तो पहले ये एक्सपोनेंशियली विथ अ स्ट्रेट लाइन इंक्रीज़ करता है, यहाँ पर वो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है और फिर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ करता है। बात करते हैं ड्यू टू अ सिलेंडर। भाई वापस जो ये अपने कंसेप्ट पहले पढ़ा था कि भाई इसके अंदर तो है जो ज़ीरो ही आने वाला है, बाहर आएगा सरफेस पर σ/ε0, और ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है σr/ε0r, जो कि बाहर आउटसाइड पर आएगा, ये वाला सरफेस पर आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर नॉन मेटल हो गया तो नॉन मेटल में तो चार्ज अंदर भी जा सकता है, तो अंदर क्या आएगा ρr/2ε0 E in = ρr/2ε0। अगर सरफेस पर देख रहे तो इट वुड बी ρr/2ε0, और अगर आउटसाइड देख रहे तो दैट इज ρR²/2ε0r। बात करते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक चार्ज शीट। अब चार्ज शीट में क्या होता है कि ऐसी जनरली जो अपन ने देखा उसमें क्या था, एक ऐसी थिन शीट थी, मतलब सिंगल लाइन। अब इसमें ऐसी मल्टीपल शीट्स आ जाती है, ऐसी एक मल्टीपल शीट्स आ जाती है। तो अब यहाँ पर भी चार्ज है, यहाँ पर भी चार्ज है, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस भी आ जाता है। तो अगर आपको निकालना हो तो आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो E1 = ρx/ε0 को, और इन जनरल जो आंसर आता है वो होता है कि भाई ρd/2ε0। ये आप ग्राफ देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। और बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड नियर, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपन ने इनिशियली मिस आउट कर दिया था, तो मैंने इसको बाद में ऐड किया है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ चार्ज कंडक्टर। यहाँ पर मेरा एक ये ऐसा एक कंडक्टर है, E = 0, मेटल है। यहाँ पर ये आता है कि जो सिग्मा यानी कि मेरा चार्ज डेंसिटी मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना बड़ा होगा उतना ही मेरा चार्ज डेंसिटी कम होगा। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखो कि मेरे पास एक ऐसा एक आर्बिटरी शेप है, ठीक है, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो है मेरा चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा आएगा। उसी के कंपैरिजन में यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर नेक्स्ट टू मतलब बहुत ही कम है, तो यहाँ पर मेरा जो है चार्ज डेंसिटी काफ़ी कम आएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। और हाँ कि अगर हम लोग मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर ये सब आपको पता ही होगा, ये NCERT बेस्ड डेटा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B, क्योंकि मतलब डायरेक्शन में जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है। और इन जनरल यहाँ पर भी आउटसाइड में σ/ε0 आता है। अब ये लास्ट चीज़ है कि उससे पहले ये देख लेते हैं, जो मैंने वापस एक पॉइंट ऑफ रिवीजन ही है, आप इसको एक बार देख लेना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लास्ट वाला पॉइंट है। इन जनरल ये मेंस में तो इतना नहीं आता, बट दिस इज़ फॉर एडवांस। होता है क्या इसमें कि भाई नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि आपको दे देंगे कि भाई ये ऐसा एक सरफेस है जहाँ से एक रॉड को ऐसा लगा दिया है। अब ये रॉड में जो चार्ज है वो लैम्डा, मतलब कि चार्ज की जो डेंसिटी है वो कुछ भी हो, एक फंक्शन CX² के साथ ये चार्ज डेंसिटी वेरी करे। मतलब यहाँ पर इतना चार्ज होगा, फिर बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, तो ऐसा मतलब ये बढ़ता जाएगा। तो अगर आपको इसको निकालना होगा तो इन जनरल अपना फॉर्मूला क्या होता है KQ/R², ऐसा। इसके लिए आपको ये पॉइंट पर निकालना होगा तो आपको ये एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पहले आपको DQ निकालना पड़ेगा, DQ आप यहाँ से निकाल सकते हो, और फिर आप उसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके L+R तक। L+R तक क्यों भाई, L तो ये इसका लेंथ ही हो जाएगा, और अपने को तो R पर चाहिए, तो L+R।
तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक क्विक रिवीजन। आई होप आपको पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ही अच्छे से समझ में आए हो। एंड इफ़ आई हैव मतलब इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन डू clarify them in the comments, and if you think there are any suggestions please do let me know. Thank you.